तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चा में है आजकल। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपका जो है मिथ क्लियर करना चाहूंगा। आजकल ये काफी मिथ फैल रहा है कि जो ये है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है उन्हीं को हो रहा है जो कोरोना से रिकवरी कर चुकी है। तो ये एक मिथ है और सच्चाई भी है। मिथ कैसे है कि ये 100% सच्चाई नहीं है। ये कोरोना के पेशेंट्स को जो है काफी हो रहा है, बट सिर्फ उनको ही नहीं हो रहा है। मैं इसकी सच्चाई आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये ब्लैक फंगस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक फंगस जो है क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं जो हमें अपनी बॉडी में दिखते हैं, फिर जो है क्या इसका ट्रीटमेंट है मेडिसिन का, और क्या क्या इसकी थेरेपी है, कैसे हम इसको जो है होने से रोक सकते हैं, क्या क्या हमें जो है प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने इसकी कुछ जानकारी इकट्ठा करी है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये ब्लैक फंगस क्या है, कब आई, कैसे आई। तो ब्लैक फंगस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है कि कोरोना के साथ ही आई या कोरोना के बाद आई है। ये जो है काफी सालों से हमारे साथ ये चीज रह रही है, हमारे साथ है। ये एक नॉर्मल फंगस है, जैसा कि हम देखते हैं ब्रेड के टुकड़े पे फंगस लग जाती है, किसी बर्तन वगैरह किसी चीज में ज्यादा दिन तक पानी भर के रख देते हैं तो उसमें जो है उसके किनारों पे फंगस क्रिएट हो जाती है। जैसे रोटी होगी, हमारा नॉर्मल ब्रेड बताया मैंने आपको, इन चीजों पे जैसे जो फंगस लगती है उसी टाइप की ये फंगस है। और जो ये फंगस होती है ये जो है स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। और इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर, नमी, और उसके अलावा जो है शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। तो जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, ये चीजें नहीं मिलती इनको, नमी और शुगर, तो ये क्या है स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो है स्पोर्स हवा में ही फैल जाता है, किसी सरफेस पे फैल जाता है, और मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी में भी जो है फिर ये फैल जाता है। तो हर जगह फिर ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। और फिर जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसको कहीं पे नमी मिल गई या इसको कहीं पे शुगर मिल गई, यह जो है वहीं पे ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था इस कुछ नॉर्मल सा फंडा। और हमारी बॉडी में कई बॉडी पार्ट्स में नॉर्मल जो है कई टाइप की फंगस रहती भी हैं। मेनली ओवरीज में आप देखते हैं, लेडीज के ओवरीज में जो है एक फंगी होती है, मेरा नाम याद नहीं, कैंडिडा ईस्ट करके कुछ नाम है शायद उसका में भी। तो वो जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कमजोर हो जाता है, उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और फिर हम कुछ जो है ड्रग्स यूज करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो वापिस जो है कम हो जाता है। तो इसी टाइप से ये था। तो मैंने इसकी कुछ जानकारी इकट्ठा की है, मैं आपको शेयर करूंगा वो आगे भी। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। जो अगर हम इसके इन्फेक्टेड हो गए, हमारा इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैल गया है किसी ने भी किसी तरह, चलो हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए, धूल से, मिट्टी से, गंदा खाना खाने से, या जो है साफ सफाई ना रखने की वजह से, किसी भी वजह से फंगस थी और वो हमारी बॉडी में अब एंटर कर चुकी है, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स जो है दिखेंगे। तो सबसे पहले जो है नॉर्मल हेडेक और फीवर, ये नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बट ये इसमें भी दिखते हैं। उसके अलावा जो है मेन सिम्टम्स है, ये हमारे सबसे पहले साइनस एरिया पे अटैक करती है। ये हमारी स्कल जो है, इसमें यहाँ पे जो कुछ होलो कैविटी होती हैं, तो इसको साइनस बोलते हैं इस एरिया को। तो इन पे जो है सबसे पहले अटैक करती है। तो सबसे पहले जो है इसमें हमें थोड़ी नमनेस सी फील होगी, थोड़ा सुन्न महसूस होगा, इसका सबसे कॉमन सिम्टम है ये, थोड़ा सुन्न सा महसूस होगा, नमनेस महसूस होगी। उसके अलावा जो है चेहरे के एक साइड या इस साइड जो हमें पेन होगा, हर दम वो पेन रहेगा हल्का सा, वो ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन की, हमारा जो है ये इन्फेक्शन कैसा है। उसके अलावा जो है हमारी आंख के आसपास या नाक के आसपास स्किन जो है रेडिश हो सकती है, और जो है स्वेलिंग भी आ सकती है, जैसे कि आप साइड में एक इमेज है इसमें देख रहे होंगे। तो इस टाइप का कुछ जो है आपका एरिया आपको दिखेगा, इन्फेक्टेड एरिया। उसके अलावा जो है फेशियल पेन होगा, पूरे फेस पे जो है पेन होगा, जो है हमें देखने में दिक्कत होगी, डबल विजन दिखेगा, मतलब दो चीजें दिखेंगी अगर हम एक देखेंगे, या फिर जो है थोड़ा धुंधला सा हमें दिखाई देगा। उसके अलावा जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, जो है चेस्ट में थोड़ा हमें जोर लगाना पड़ेगा, पेन भी हो सकता है चेस्ट में।
सांस आसानी से नहीं आएगा, ये इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है टूथ एक भी हो सकता है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन हमारे पूरे यहाँ स्कल में फैल जाता है, तो जो है दांतों में दर्द हो सकता है, या जो है दांत अपने आप निकलने भी शुरू हो सकते हैं। ये भी इसका जो है सिम्टम्स है। उसके बाद क्या आता है कि जो हमारा कफ है उसमें कई बार हमें ब्लड देखने को मिलेगा, और या फिर कफ के बजाय जो है नाक से भी हमारा जो निकलता है लिक्विड, उसमें भी जो है कई बार हमें ब्लड देखने को मिलेगा। तो ब्लडी कफ, और ये जो है हमारा नोज का जो लिक्विड सा होता है वो, उसमें भी जो है कई बार हमें ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि किन किन बंदों को ज्यादा हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन जो है कुछ नया नहीं है, पहले भी हम इसके साथ जी रहे थे, बट अब ये ज्यादा क्यों हो गया है और कोविड के पेशेंट को ही क्यों ज्यादा होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे। अगर आपको कोरोना नहीं है बट आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो भी आप इस इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो डायरेक्टली डिपेंड है ये इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये जो है इन्फेक्शन आप पे हैवी हो जाएगा और आपको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉर्मली जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसके WBC जो है इस इन्फेक्शन को क्विकली जो है खत्म कर देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिनको बोलते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने हेल्थी हमारे व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC होंगे, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसके WBC इसके एंट्री होते ही बॉडी में इसको खत्म कर देते हैं। तो अब मैं सबसे पहले मेन बात करूंगा कोरोना के पेशेंट को ही ज्यादातर जो है क्यों होता है। कोरोना के पेशेंट को ज्यादातर ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कोरोना के पेशेंट की इम्यूनिटी जो है काफी कमजोर हो जाती है कोरोना की वजह से। तो वीक इम्यूनिटी होने की वजह से थोड़ी सी भी उसको जो है अनहाइजीन कंडीशन या थोड़ा सा भी इसका इन्फेक्शन के स्कोर उसके अंदर चले गए, बाय एयर चले गए, या फिर जो ह्यूमिडिफायर जब ऑक्सीजन देते हैं, जो ह्यूमिडिफायर होते हैं हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ होता है, यदि ह्यूमिडिफायर में कहीं ना कहीं इस फंगस की ग्रोथ होगी, वो स्टेराइल नहीं होगा, अच्छे से साफ सुथरा नहीं होगा, या वाटर जो उसमें यूज होता है वो कंटेमिनेटेड होगा, तो उसमें जो क्या है फंगस की ग्रोथ हो जाती है। फिर उससे वाटर इन्फेक्टेड होने की वजह से जो है कोविड पेशेंट इसका शिकार हो जाता है। तो इसलिए जो ह्यूमिडिफायर और वाटर हम यूज कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर स्टेराइल होना चाहिए और वाटर भी बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए, तो उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो डायरेक्ट ये कि कोरोना पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और बाय चांस ये इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से या कहीं और से आ गया तो वो जिसका शिकार हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर सावधानी रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसलिए जानलेवा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि बॉडी से लड़ नहीं पाती और ये इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट की भी आपने देखा होगा जिनको बहुत ही ज्यादा डायबिटीज होती है, जिनका हाई लेवल होता है, उनको वुंड हीलिंग में भी जो है परेशानी आती है, उनका घाव जल्दी से नहीं भरता। क्यों? क्योंकि जो है उनकी जो है इम्यूनिटी जो है काफी वीक होती है। जो इसी कारण जब ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उनको होता है तो वो इस चीज को भी नहीं झेल पाते और इस चीज का जो है शिकार हो जाते हैं। अब तीसरा आता है इसमें स्टेरॉइड्स का यूज। अब लोगों ने कोरोना के टाइम पे बिना बात के, डॉक्टर की बिना सलाह के इतना स्टेरॉइड्स का यूज किया है। मेनली आपने खुद भी गए होंगे केमिस्ट पे, मेड्रोल 8 mg, मेड्रोल 6 mg, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 6 mg और 8 mg। मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से आपने, उसमें सोल्ट होता है मेड्रोल में, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg, 4 mg, 16 mg, 32 mg इसमें आता है। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनसे हमारी इम्यूनिटी जो है क्या है, वीक होती है। तो कोरोना पेशेंट्स को भी जो है स्टेरॉइड दिए गए हैं ये, और लोगों ने बिना बात के भी स्टेरॉइड्स का इनका जो है यूज किया है। तो लोग खुद मर रहे हैं बेवकूफी की वजह से। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन और हेल्थ के साथ हमें रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोगों ने ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर लिए उनकी इम्यूनिटी जो है अभी क्या है, वीक हो गई है, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको ये इन्फेक्शन जो है जल्दी हो रहा है। इसके अलावा जिसको HIV की डिजीज है, HIV में भी क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो लोग भी इस चीज का जल्दी शिकार होते हैं। उसके अलावा कोई और वायरल डिजीज हो गई है, वो लोग भी इसका ज्यादा शिकार होते हैं। कीमोथेरेपी अगर कोई ले रहा है, कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी की वजह से भी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों को इसके ज्यादा चांसेज है। बोन मैरो की अगर किसी को डिजीज है तो उन लोगों को इसके ज्यादा चांसेज है। अगर न्यूमोनिया में क्या होता है, हमारा जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन के भी जो है ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको
याद दिला देता हूं कि किन किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा है। तो जो कोरोना के पेशेंट हो गए उनको भी इसका ज्यादा रिस्क है, जो HIV के हैं उनको इसका ज्यादा रिस्क है, जो हाईली डायबिटिक पेशेंट है जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है उनको ज्यादा रिस्क है, कैंसर की दिक्कत है उनको ज्यादा रिस्क है, कुछ और वायरल डिजीज जो है अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो उनको ज्यादा है, न्यूमोनिया की अगर किसी को प्रॉब्लम है उनको जो है ये डिजीज हो सकती है, कीमोथेरेपी, बोन मैरो, इन लोगों को जो है ये हाई रिस्क पे रहते हैं इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या जो है हमें इस डिजीज के लिए प्रिकॉशन रखना है, कैसे हम इस डिजीज से जो है बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कोरोना पेशेंट की ही बात करते हैं। अगर आपको कोरोना है, फिलहाल आप हॉस्पिटल में हो, तो हॉस्पिटल में जो है ह्यूमिडिफायर है जो है उसका जो वाटर है जो है कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जो ह्यूमिडिफायर जो है स्टेराइल होना चाहिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये हमें बचाव रखना है। डबल मास्क जो है हमें पहनना है। सरकार इसलिए बोलते हैं कि मास्क पहनो। डबल मास्क इसलिए पहनना है ताकि जो है अगर ये स्पोर्ट्स जो है आ भी गए हम किसी तरह कांटेक्ट में आ भी गए धूल मिट्टी या किसी भी तरह से, तो जो है पहले मास्क पे चिपक के रह जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए जो है डबल मास्क जो है जरूरी है। उसके अलावा अगर आपकी रिकवरी होगी, आप कोरोना से रिकवर कर गए हैं, तो धूल मिट्टी की जगह पे आपको जाने से बचना है, क्योंकि ये पेड़ पौधा में भी होता है, डिकम्पोज में हेल्प करता है पत्तों के लकड़ी में। तो इस गार्डन वार्डन में आपको जाने से बचना है। जहां पे ज्यादा कम मतलब धूप आती हो उन जगह पे आपको नहीं रहना है, थोड़ा धूप का एक्सपोजर लेना है, क्योंकि धूप जो है इनके लिए फेवरेबल नहीं है, वहां पे फंगस ग्रो नहीं कर सकती जहां पे गर्मी होती है। तो आपको जो है टेम्परेचर जो है हाई रखना है, अपने आसपास का टेम्परेचर लो नहीं रखना है, ताकि जो है फंगस ग्रो ना कर पाए, उसको फेवरेबल कंडीशन जो है ना मिले। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने छत पे कर सकते हैं, धूल मिट्टी वाले से तो आपको बचना ही है। और जो हर चीज को आपको धोकर खाना है, कुछ भी आप बाहर से लेके आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि जैसे जो हमारे ब्रेड वगैरह है, मैंने बताया कि उनमें फंगस का काफी दिक्कत रहती है। बाहर का जो है पैकेज खाना ना खाएं इस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी फंगस होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप इस चीज के शिकार हो जाओगे। तो इस चीज से हमें बचना है, जितना हो सके घर का साफ सुथरा धुला हुआ अच्छी चीज खाएं। और जो है अपने इम्यूनिटी बूस्टर हमें जो है रेगुलर यूज करने हैं हमारे। मेनली अगर नेचुरल खाएंगे तो बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे कि हमारा गिलोय की टैबलेट आती है, आजकल जूस आता है, हल्दी वगैरह टर्मरिक होगी, इन चीजों का हमें मेनली जो है यूज करना है। उसके अलावा जहाँ पे धूल मिट्टी या कंस्ट्रक्शन जैसा एरिया है, जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा है, पेड़ के जो है पत्ते पड़े हैं, लकड़ियां पड़ी हैं, उनमें फंगस जो है लग जाती है, उस एरिया पे हमें आजकल जाने से बचना है। और जो है स्टेरॉइड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेरॉइड से इम्यूनिटी वीक होती है, तो बिना डॉक्टरी कंसल्टेशन के, बिना जरूरत के स्टेरॉइड्स का तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप बिना बात जो है इस बीमारी को बुलावा दे देंगे अगर आप ऐसे ही स्टेरॉइड्स का लगातार यूज कर रहे हैं। कोरोना नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसके शिकार जरूर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है डबल मास्क हमें यूज करना है, और जो है हमें हमेशा शूज पहन के रखने हैं, ग्लव्स पहन के रखने हैं। फुल स्लीव्स की जो है बाहर जाएंगे तो जैसे काम पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो फुल स्लीव्स की जो है हमें शर्ट पहन के रखनी है। और जो है हमें जो है डेटोल या सेवलॉन वगैरह का यूज कर सकते हैं बात के टाइम, लिक्विड का। और जो है हल्के गुनगुने पानी से हमें नहाना है। हाँ, थोड़ी गर्मी है, बट जान बची तो लाखों पाए। अगर आपको बचना है, आपको इन्फेक्शन को दूर रखना है, इन्फेक्शन से बचना है, तो इस चीज को जो है आपको करना पड़ेगा। गर्म पानी से आपको गर्मियों में नहाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर बाय चांस भगवान ना करे ऐसा कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, आप इस चीज के शिकार हो गए हो किसी भी तरह से, तो इसमें क्या क्या मेडिसिन यूज होगी। तो आजकल जो है सबसे चर्चा में भी चल रहे हैं इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी 50 mg का ऑलमोस्ट इसमें जो है मेन यूज हो रहा है। ये एम्फोटेरिसिन बी का इसमें यूज होता है, ये इसका मेडिसिन है इसकी। और दूसरा है पोसाकोनाजोल, ये दोनों है जो है एंटी फंगल मेडिसिन है। इन चीजों का जो है काफी ज्यादा इसमें आजकल यूज हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इसके कुछ फैक्ट क्लियर करे हैं, कुछ आपको मिथ बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोरोना के ही हो रहा है, ये हमारी जिंदगी में पहले भी था, बट हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी तो हमें कभी नहीं हुआ। हमारी जो है बॉडी ने
खुद इस चीज से फाइट करी, कभी न कभी हमने हमारे अंदर ये जरूर सबके अंदर गई होगी, ये फंगस जरूर खाया होगा एयर के थ्रू या किसी भी डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरह से घर में धूल मिट्टी होती है किसी भी तरह गया होगा, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि हमने उसको ओवरकम कर लिया। बट आजकल स्टेरॉइड खा के कुछ गलतियां करके बिना कोरोना के भी हम अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और इस चीज का भुगतान हमें यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो कोई नई चीज नहीं है, आप इससे बच सकते हैं, ये जानलेवा इतनी भी नहीं है। इसका जो है जानलेवा तब है अगर इसको टाइम से नहीं देखा जाए, नहीं डायग्नोस किया जाए, तो आपको जो है या तो ड्रग्स को यूज करने पड़ेंगे। अगर आप ड्रग्स से भी ठीक नहीं हो रहे तो इसका एक ही मेडिसिन के अलावा एक ही इसका जो है ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। जिस पार्टिकुलर एरिया ऑर्गन या उसको टिश्यू में आपको ये है तो उसको बाय सर्जरी हमें जो है बॉडी से रिमूव आउट करना पड़ेगा। तो यही इसका लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। इसलिए सबसे बेस्ट है कि सेफ रहें, घर पे रहें, जो है अच्छे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, साफ सुथरा खाएं, बाहर कम निकले, टेम्परेचर को हाई रखें और जो है अपने खुद की पर्सनल लेवल पे भी सेफ्टी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे कुछ फैक्ट क्लियर करने थे, कुछ बातें आपको बतानी थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो लोगों के साथ शेयर करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है फालतू के जो है सोसाइटी में मिथ फैल रहे हैं वो लोगों को क्लियर हो, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।